पाइथन की एक सीरीज़ जो है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो है वो पाइथन को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज़ होता है कि वाई यू शुड स्टार्ट विद पाइथन लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फील्ड में बिल्कुल न्यू है ना, और आपको प्रोग्रामिंग का कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप पाइथन की लैंग्वेज से जो है ना स्टार्ट कर सकते हो। उसकी रीज़न ये है कि पाइथन बहुत सिंपल, ईजी और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेजेस के साथ अगर हम इसे कंपैरिजन में लेके आए ना, तो जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस है ना, अगर सी लैंग्वेज, सी शार्प का भी थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, तो सी लैंग्वेज के स्टार्ट में भी हमें 2 से 3 लाइन्स लिखना होती ही है। हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करना होता है, हमें बिल्ट इन फंक्शंस लिखने होते हैं, हमें कुछ लाइब्रेरीज को कॉल करना होता है, हमें वो लाइब्रेरीज वहाँ मेंशन करनी होती है। उसके बाद ही हम अपने मेन कोड पे जो है हम आते हैं, अपनी मेन कोड वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको स्टार्टिंग में ही आपके जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन करना है, और आपका जो है ना वहीं से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी आपको 3 to 4 स्टार्टिंग लाइंस जो है वो मेंशन नहीं करनी होती। अब यहाँ पर ये देखें कि एक काम जो हमने सी लैंग्वेज में करवाना है, वही कोड हमें 3 to 4 लाइंस में लिखना पड़ रहा है। अगर हम वही कोड जो है वही सेम प्रॉब्लम जो है अपनी पाइथन लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं, तो 1 लाइन में सॉल्व हो जाता है। यहाँ साइड पे मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन कर दिया है। एग्जांपल मेंशन करने का पर्पस भी ये है कि आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो कि सी लैंग्वेज में जो है वो आपको कोड लिखना पड़ रहा है 3 to 4 लाइंस का, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। और इसी तरह से अगर हम पाइथन लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जस्ट 1 लाइन लिखनी पड़ रही है, और 1 लाइन के साथ हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। यहाँ पर इस बात को एक तो अंडरस्टैंड करें कि पाइथन जो है वो ईजी है दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत, यूज़र फ्रेंडली है और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे इसमें गूगल आ जाती है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई, ये कंपनीज भी जो है वो पाइथन को यूज़ कर रही हैं। अब ये कंपनीज पाइथन को कैसे यूज़ कर रही हैं और इस बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं। और दूसरा ये कि पाइथन की लैंग्वेज के साथ आप कौन कौन से जो है ना एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, आप क्या इस लैंग्वेज को किधर और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप गेम डेवलपिंग में जाना चाह रहे हैं, देन यू कैन यूज़ दिस लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशंस में, यहाँ पर जो है आप पाइथन लैंग्वेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम पे पाइथन लैंग्वेज जो है मार्केट में हाई डिमांड स्किल है। इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के बाद, इस स्किल को अंडरस्टैंड करने के बाद आप बहुत सारी जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग में भी इसकी बहुत स्कोप है। आपको बहुत सारे जो है ना वो फ्रीलांसिंग में इसकी जॉब्स में इजीली घर बैठे ऑफर हो जाती हैं। इवन मैं खुद भी जब फाइवर पे, अपवर्क पे चेक कर रही होती हूँ पाइथन की गिग की, पाइथन स्किल की डिमांड क्या है, तो इस टाइम ये टॉप रेटेड स्किल में आती है। उसके अलावा जो है अब थोड़ा सा इस बात को मैं आपको एलेबोरेट कर देती हूँ कि जो गूगल, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जो है इस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें कि जैसे हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो मूवीज़ देखते साथ ही जो है ना साइड पे रिकमेंडेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो जो रिकमेंडेशंस का प्रोसेस होता है ना, वो बैकएंड पे पाइथन को यूज़ करते हुए ही होता है। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो जो एआई सिस्टम है वो भी सारा पाइथन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक पर्पस आपको बताने का ये है कि पाइथन लैंग्वेज के थ्रू हम एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग पर काम कर सकते हैं। रिकमेंड, अगर हमारा कोई सिस्टम ऐसा हम बना रहे हैं जिसमें हमें रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको नेटफ्लिक्स की अभी एग्जांपल दी कि जब नेटफ्लिक्स पे हम मूवीज़ देखते हैं तो हमें दूसरी मूवीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि बैक एंड पे ये डेटा सेव हो रहा होता है कि एक यूज़र जो ये वाली मूवी या सीरीज़ देख रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसी इंटरेस्ट के बेस पे जो है ना वो रिकमेंडेशन उसको और आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो अगर हम इंस्टाग्राम की एग्जांपल लें, तो इंस्टाग्राम पे जितने भी यूज़र बेस्ड एक्शंस होते हैं, लाइक अगर आपने किसी की पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया है, ठीक है, तो जो यूज़र बेस्ड जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारा जो है ना बैकएंड मैनेज हो रहा होता है पाइथन के थ्रू। इस तरह से गूगल में जो है जितने भी रेपिटेटिव टास्क होते हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, वहाँ पर पाइथन यूज़ होता है, पाइथन की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। अब रेपिटेटिव टास्क का क्या मीन है, जैसे कि इसके अलावा जो आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, गूगल में जो हमें सर्च रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं ना, सर्च रिजल्ट्स वो भी यहाँ इसी लैंग्वेज के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस हो रहा होता है। गूगल के पास बहुत सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी सेव है। अब वो डेटा को एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बाद जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो भी पाइथन के थ्रू यूज़ हो रहा होता है। तो हाँ, लेकिन एक बात और इसमें अंडरस्टैंड करें कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं बनती है। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम डिफरेंट एक्शंस को जो है परफॉर्म करवाते हैं।
पाइथन के स्पेसिफिक एक्शंस हैं कि हम पाइथन को यूज़ करते हुए यही वाले एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। इस तरह दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको हम दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि जो पाइथन है उससे हम लोग जो है जो AI सिस्टम्स हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिसमें हमें रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ आती है कि इसके अलावा जो है वो पाइथन लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होती है, गेम डेवलपमेंट में यूज़ होती है, ठीक है। अगर आपको कोई गेम डेवलप करनी है, आप एज अ गेम डेवलपर आगे जाना चाह रहे हैं, दैन यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज एज वेल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ये सारे पाइथन लैंग्वेज के जो हैं बेनिफिट्स हैं कि आपको ये लैंग्वेज इस टाइम लर्न करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप एनालिसिस चेक करते हैं ना कि इस टाइम पे टॉप रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो पाइथन ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फेमस इस टाइम पे है। दैन यू शुड स्टार्ट एंड लर्न दिस लैंग्वेज। और अभी हम लोग जो है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। Nowadays everyone is learning पाइथन लैंग्वेज। जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग फील्ड के लोग हैं, वो पाइथन लैंग्वेज को ज़रूर लर्न करें क्योंकि एक तो एडवांस लेवल की लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरी एक और रीज़न इसमें आ जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो पाइथन, वाई पाइथन इज स्पेशल, इसमें रीज़न एक ये भी आती है कि पाइथन में ऑलरेडी इस लैंग्वेज पे बहुत काम हो चुका हुआ है। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं। लाइक आपको एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी लाइब्रेरीज़ वहाँ पे जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। जस्ट आपको वो फंक्शंस कॉल करने और आपका जो वो स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा। आपको दोबारा से वो इतना कॉम्प्लेक्स कोड जो कि 100 लाइन्स का है, 50 लाइन्स का है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उस स्पेसिफिक जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो लाइब्रेरीज है वो फंक्शंस बने हुए हैं।